अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। आज मेरा ये रूटीन है ना, किचन क्लीनिंग का है। 4-8 दिन से सोच रही हूँ करूँगी, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर गंदा भी इतना हुआ है कि सांस भी नहीं आ रही थी। कब करूँ ये काम, कब करूँ ये काम, जैसे धड़कन लग जाती है ना, वैसा हाल हो गया है मेरा। पर करना भी ज़रूरी है। वैसे 2 महीने में करती हूँ ये काम, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है और मैं ये शायद पहली बार ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किचन काउंटर पूरा खाली कर लिया, बर्तन धोए नहीं, झल्ला नीचे रख लिया। ये पके हुए बर्तन सारे इधर लाकर रख रही हूँ, तेल के बोतल, मिक्सर वगैरह सब। ये चम्मच तो धुलते ही रहते हैं बार बार, तो इसे और क्या धोने का, तो अलग से ही निकाल रही हूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाएगा और हम जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा। तो डेली जो धुलता है वो चीज़ नहीं धो रही हूँ, जो डेली नहीं धुलता है आज उसे धोने का प्रोग्राम है। एक कटोरे में पानी भर के रख लिया है। क्यों रखा है आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और ये किचन के कपड़े भी काफ़ी गंदे हो गए हैं। रात में धोई थी पर मुझे सही नहीं लगे, क्योंकि बारिश में सूखे नहीं ना, तो वो गीले ही रह गए। तो उसे दोबारा से फिर से साबुन लगाकर भिगोई हूँ और ये दूसरा कपड़ा सूखे हुआ है, उसको ले ली हूँ। चलिए, ज़ोर लगा के हाइशा किचन काउंटर पर चढ़ गई हूँ। आज का मेरा अभियान ये सफाई करने का है। शायद आप लोगों को ये कैमरे में दिखता नहीं है। ग्रीस की कैसी ये होती है मालूम है? जिनके घर में चिमनियाँ वगैरह होंगे उनको भी पता होगा, या तो फिर वो जो एग्जॉस्ट फ़ैन होता है उसमें कैसा तेल चढ़े रहता है ना, ये पूरे किचन पर वैसे ही तेल चढ़ा हुआ है। इतना घसना पड़ा ताकत लगा लगा के। इस साइड है ना, पकड़ने के लिए खिड़की है तो बड़े ज़ोरों की ताकत लगती है। जहाँ खिड़की सहारा नहीं है ना, वहाँ थोड़ा संभल संभल कर ही करना पड़ता है। ये देखिए मेरी ताकत। और ऊपर तक तड़के के छींटे कैसा जाते हैं पता नहीं। ग्रीस तो पूरे साइड रहना चाहिए ना, ऐसे जैसे राई वगैरह उड़ता है, ऐसे छींटे छींटे हैं ना, वैसे तेल के लग गए थे। तो हर बार लगते ही हैं, बड़ी ताकत लगा के घिसना पड़ता है। और जहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह नहीं है वहाँ पाइप से धो लेती हूँ अच्छे से, ताकत लगा के घिस के। और ये साइड देखिए, वन साइड है ना, पोंछ लेती हूँ, क्योंकि ये देखिए इधर का जो मैं पोंछ रही हूँ ना, नीचे गैस का कट्टा नहीं है, तो अगर मैं वहाँ पानी डालूँगी तो वो फर्श पर पानी आ जाएगा, और फर्श पर पानी आएगा ना तो ये घर में है ना, पानी जाने का जगह सही नहीं है। इसे पूरा बाहर ही लेकर जाकर निकालना पड़ेगा, मतलब किचन धोने का छोड़ के पूरा घर धोना पड़ेगा। तो इस वजह से है ना, मैं जहाँ पानी पाइप से लगता है वहाँ लगाती हूँ, जहाँ नहीं लगता है वहाँ कपड़े से पोंछ लेती हूँ। और ये है सबसे ताकत वाला काम। लेकिन उतनी ताकत भी नहीं लगी। हाँ, मैंने ज़्यादा विम जेल डाल दिया, क्योंकि पाइप से ही धोना था, और ब्रश से एकदम ज़ोर ज़ोर से घिसी ना, तो वो पूरा जो ग्रीस का दाग था, उसके साथ जो जाले लगते हैं ना वो भी उसे चिपक गए थे। वो सब है ना इतने आसानी से निकल गए, दिल खुश हो गया। हर बार मैं साबुन से, निरमा पाउडर से धोती हूँ, आज मैं विम जेल से धोई, तो मतलब जो चिकनाई के दाग हैं, देखिए मेरा हाथ कमर सब दर्द कर रहा है। चिकनाई के दाग है ना, मतलब 50% ही मुझे ताकत लगानी पड़ी, इतने जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे भी मैं इसी तरह से विम जेल का ही यूज़ करूँगी किचन साफ़ करने के लिए। चलिए ये देखिए, इसे पाइप से इस तरह से धो लिया। नीचे पेपर लगाई हूँ मैं, क्योंकि सामने के दरवाज़े पूरे खुले दिखते हैं, और तड़का वगैरह लगाऊँ, क्या भी पकाऊँ तो सही नहीं रहता है। पहले बच्चियाँ थे ना तो वो सही था, अभी कौन आके रहे हैं क्या पता। और धूप है ना सीधा गैस के चूल्हे पर आती है, फिर वीडियो सही नहीं बनता है।
तो इस वजह से मैं है ना पेपर लगा कर ही छोड़ी हूँ। अभी भीग के फट गया तो बदलूँगी, नहीं तो नहीं बदलूँगी। आपने देखा, इस वजह से मैं है ना साइड का पोंछ कर ली। चलिए, इतना डर लग रहा था मुझे साइड से चलने के लिए, लेकिन धोना तो है ही ना जी। तो डरते डरते, लेकिन काम है ना, विम जेल की वजह से इतना जल्दी हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। जितने दिन मुझे सोचने में लगे ना, जितना मैंने दिमाग को काम लगाया उससे बेहतर मैं कर लेती तो बेहतर होता। इतने जल्दी हो गया, सुकून के साथ हो गया। ये देखिए, लेकिन आज है ना थोड़ा यूसुफ भी मदद करा जी। बीच बीच में पाइप चालू करके दिया, बंद करके दिया। मेरा ऐसा नहीं है। अभी देखिए, यहाँ कपड़े से इसलिए पोंछ रही हूँ कि नीचे इलेक्ट्रिक बोर्ड है, तो पानी उसमें जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मैं इधर का साइड पूरा कपड़े से ही पोंछ कर पहले घिसी, विम जेल डालकर फिर कपड़े से पोंछ कर ली। मेरा ऐसा नहीं है कि पाइप चालू है तो रहने ही दो, फिर मैं मेरा काम पूरा ख़त्म करके बंद करूँगी। मेरा दिल हरगिज़ नहीं मानता है। जितना धोना है पाइप ऑन करो, पानी ऑन करो, जहाँ नहीं चाहिए बंद करो, ऐसा। जब यूसुफ बीच बीच में बंद करा ना तो सुकून रहा। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड अंदर से एक है, ऊपर से अलग से ये कवर है, तो इस वजह से है ना मैं इसी से ऐसे ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि पूरा तेल का चिकट चिकट होता है, बाकी किसी से साफ़ नहीं होता है। साबुन लगा के घिसने के बाद ही साफ़ होता है। मैं यहाँ दुआएं वगैरह लगाती हूँ ना, वो फेविकॉल से चिपकाती हूँ, तो वो भी आज भीग गया, तो उसको भी अच्छे से ताकत लगा के घिस के धो दी। अब इधर है ना चलते चलते मुझे थोड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि खिड़की नहीं है ना पकड़ने के लिए, तो इस वजह से बहुत सुकून से कहीं मेरा पैर फिसले ना। और ताकत भी इतनी ही लगाई मैं कि मेरे पैर फिसल के मैं गिर ना जाऊं। और आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा ऐसा तेल जमा हो जाता है। यहाँ आपको दिख गया, वो वाइट में शायद आपको नहीं दिखा। चलिए, जितना साफ़ होता है उतना ही करूँगी, क्योंकि हाथ से ज़्यादा ताकत भी लगाऊँगी तो हाथ भी तो मुझे चाहिए ना दूसरे काम करने के लिए। लेकिन शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाथरूम धोने के बाद मेरा जितना हाथ दुखा था ना, ये धोने से उतना नहीं दुखा जी। अब नेक्स्ट टाइम बाथरूम भी विम जेल से धोकर देखूँगी क्योंकि काम की कमी, सफाई तो चाहिए ही चाहिए जी। और उसमें काम थोड़ा कम हो गए तो हम लेडीज़ को थोड़ा सा उतना ही अच्छा होता है ना जी। वक्त कम लगे, मेहनत कम लगे, और ताकि हम दूसरा काम करने के लिए तैयार हो जाएं चलिए, ये देखिए पाइप से इधर का धो ली, बड़े सुकून के साथ धोई मैं इधर का। थोड़ा सा टाइम लगा, उधर खिड़की के पास का टाइम नहीं लगा। और जब किचन गंदा होता है ना तो सुकून ही नहीं रहता है। ऐसे लगता है आने के साथ वही दीवार दिखती है, ऐसे लगता है आने के साथ वही चीज़ें दिखती हैं जो धोने की, साफ़ करने की हैं। तो इस वजह से है ना, मुझे लगता है जिस टाइम दिमाग में आता है उसी टाइम कर लेना चाहिए। ये देखिए, इधर का कॉर्नर भी मैं कपड़े से ही पोंछ कर ली, क्योंकि नीचे पानी डालकर पूरा घर धोने की उतनी तो हिम्मत नहीं है बाबा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दीवारें अच्छे से धो कर निकली। अब उतरना है तो बैठना तो पड़ेगा, और उसमें पूरा पानी नदिया के जैसा है, तो बैठी तो पूरी गीली हो गई। वैसे ही पानी से दुपट्टा वगैरह सब गीला ही है, पीछे से भी गीली हो गई। चलिए, खैर कोई बात नहीं, लेकिन सफाई इस लेवल की हुई है, आहा हा, इतना सुकून लग रहा था क्या बोलूँ मैं आपको, इतना ज़्यादा सुकून था। ऐसा लग रहा था कि मैं जब नहा कर आकर किचन देखी ना, चलो अभी से वीडियो बनाना चालू करती हूँ, कुछ और अच्छा पकाती हूँ फिर नहीं जी, अपने आप को रोकी और सुकून से यूसुफ को भुट्टा भून कर दी और रेस्ट करी। थोड़ा रेस्ट करने के बाद ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये देखिए, जब एक बार एक कोना शुरू कर देती हूँ तो वो पूरा कोना ख़त्म करना ही मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा बाकी रख के कल नहीं करना लगता है। आज मैंने कुकिंग का भी है ना थोड़ा सा रखा था, कल का खाना वगैरह था, और भुट्टे लाई थी, और केले वाला बंदा आया था तो केले भी लिए थे। मतलब चलते फिरते खाने के लिए बहुत कुछ रखा था मैंने। तो इस वजह से है ना रिलैक्स काम करी, मैं टाइम को देखी ही नहीं, बस मुझे जो क्लीन करना है वो करी।
ये चूल्हा तो हमेशा धुलते ही रहता है, फिर भी इतना चिकना हो जाता है। तो उसे भी आज इतने प्यार से नहलाई, घिस घिस के, जहाँ कहाँ गंदा दिखा वहाँ ला ला के दोबारा दोबारा घिस घिस के अच्छे से साफ़ करी। मतलब खुशी हो रही है। अब 8-10 दिन तक तो मुझे टेंशन ही नहीं रहेगा, ये धोना है वो धोना है। हाँ, बाद में तो रूटीन चालू रहेगा ना, पकेगा तो दिन में 4 बार पकेगा तो 4 बार तड़का होगा तो 4 बार गंदा होगा ना, उसके बाद तो रूटीन चालू हो जाएगा। लेकिन अभी तो काफ़ी सुकून है। और क्या हुआ है पता है क्या, पहले तो धूल और धूप आती थी तो वो छिप जाता था, झाड़ू वगैरह मारने के बाद निकल जाता था। अभी सीधा बारिश आ गया ना, पूरा मॉइस्चर हो गया और जहाँ धूल थी उसके ऊपर पानी चिपक गया तो वो ग्रीस के ऊपर ग्रीस जमा हो गया। मतलब झाड़े तो झड़े नहीं जैसा हो गया, धोना ही पड़ेगा। वैसे ही 2-3 महीने में धोना ही पड़ता है, पर मैं सुकून के साथ करती हूँ। जिस दिन धोती हूँ उस दिन वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ, बस आपको बताती हूँ मैंने पूरे किचन को नहला दिया बोलती हूँ। पर आज है ना, चलो आज ये एक वीडियो बना लेते हैं बोलकर मैंने सुकून के साथ वीडियो बना लिया। इधर पाइप लपट लिया और ये पानी सरका रही हूँ। वैसे अभी इधर से उधर तक ऐसे कोने कोने देखती हूँ, कहाँ रह गया, किधर रह गया, क्या करना है। एक बार कर लूँ तो पूरा, फिर बाद में दोबारा करने को मन नहीं रहता है। इसलिए पहले रुक के ये कोना देखती हूँ, पहले रुक के पाइप गिर गया, फिर वो कोना देखती हूँ, फिर इधर साइड आई तो ये सारे सामान भी धोने के थे, इनको निकाल ली। और नीचे से आधी दीवार धोने की बाकी रह गई थी ना। और ये मेरा जवारी के रोटी को पानी लगाने का कपड़ा है तो उसको भी धो कर रखी। और ये नीचे की आधी जो दीवारें हैं ना, वो तो धुलते ही रहती हैं, उनका उतना टेंशन नहीं है। ऊपर का ही मुझे बहुत टेंशन हो गया था, इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था। लगभग 2 दिन से तो है ना, जैसे रोना ही आ रहा था, ऊपर कैसे चढ़ूँ, कैसे करूँ। अब दोबारा से इतना खमना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। लेकिन विम जेल ने है ना वो चीज़ मेरी पूरी तरह से कम कर दी। और मैं विम जेल का इतना नाम ले रही हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा काम हल्का हुआ है, आप किचन क्वीन का भी काम हल्का ही होगा। जो भी कहीं ग्रीस वगैरह धोना है ना, विम जेल का यूज़ कर लीजिए। आधी मेहनत लगती है, इतने जल्दी चिकना निकल जाता है। देखिए मैं बोली ना रुक के देखती हूँ, फिर इधर से उधर तक देखी तो ये बोर्ड मेरे हाथ से छूट गया था, फिर उसको भी साफ़ कर ली। अब बर्तन धोऊंगी। मैं जो ऊपर घिसने के लिए कांता ली थी ना, सख्त वाला स्टील का कांता और नरम वाला कांता दोनों मिक्स करके ली थी, क्योंकि जहाँ नरम लगेगा लगेगा, जहाँ सख्त लगेगा लगेगा, तो एक साथ में दोनों काम होने का। बस सख्त से घसेंगे ना तो उतना क्लीन नहीं होता है, और नरम से घसेंगे ना, जहाँ सख्त जैसा हार्ड पार्टिकल होते हैं वो नहीं निकलते हैं। तो मैंने दोनों मिला कर लिया था तो काम जल्दी हो गया। चलिए इधर उधर का तो हो गया, अब बर्तनों का नंबर है। ये झल्ला पहले खाली करूँगी तभी तो बर्तन धो पाऊँगी ना। तो ये झल्ला देखिए, पहले सूखे हुए बर्तन पूरे लगा दिए, कढ़ाई के अंदर के प्लेट भर लिए, कढ़ाई लगा दी। वैसे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और इसके बाद ये देखिए पूरे चम्मच उठा ली हाथ में, कुछ तो चुभ रहा था मुझे, तो फील हुआ इसमें कोई चाकू है। जब देखी तो इतनी बड़ी चाकू थी, सुकून से निकाली चाकू। फिर देखिए इधर चम्मच लगाने के लिए आ गई। थोड़ी देर में ऐसे लगेगा कि चमकता हुआ किचन दोबारा से सेट हो गया। अभी कुछ दिनों से है ना मुझे चम्मच हल्के हल्के यूज़ करने को अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये वाले नीचे गाड़ियों में चम्मच आते हैं ना, वो लेकर रखी हूँ। और ब्रश को पहले उसे भी विम जेल डाल के अच्छे से धो ली, क्योंकि खिड़की का ग्रीस पूरा ब्रश में आ गया था, तो उसे साफ़ करके धोई। क्योंकि उससे कपड़े वगैरह घिसती हूँ ना, तो कपड़े तो ज़्यादा नहीं घिसती हूँ, बाकी चीज़ें भी फिर नहीं तो वो ग्रीस वाले हो जाएंगे। तो उसको पहले धो ली। और ये टिफ़िन बॉक्स धो रही हूँ।
इसके बाद ये बर्तन धोने के भांडे का नंबर है। कहीं से लीक है ये, इसे अभी एक बार रात को बैठकर है ना वाइट सीमेंट लगाना पड़ेगा, तब जाके इसका पानी नीचे गिरना बंद हो जाएगा। अभी एक बार धो रही हूँ तो जो भी सामान, क्या गिरा कुछ चम्मच गिरा शायद। ये पाइप पर भी ग्रीस चढ़ा हुआ है, नलों पर भी ग्रीस चढ़ा हुआ है। नलों पर नहीं जी, वो साइड में फ़िल्टर है ना उस पर, उसके वायर पर, तो वो भी सब इतना धोई। और ये तो आपको दिखाते ही रहती हूँ मैं, YP मॉम एंड फूड पर कितना धोते रहती हूँ, साफ़ करते रहती हूँ। 2 ही दिन नहीं जाते इतना ग्रीस जमा हो जाता है। थोड़ा सा किचन ही मेरे ख़्याल से गलत जगह है, या फिर समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि हवा अंदर आती है, तड़का पूरा अंदर फैल जाता है। तो इस वजह से है ना किचन बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है। 8 ही दिन में ऐसा लगता है कि कभी साफ़ ही नहीं करे थे, कितने महीनों से गंदा रख कर बैठी है कि बाबा, ऐसा लगता है। पहले जब मैं दूसरों के घरों में देखती थी डस्ट वगैरह, तो मुझे लगता था साफ़ नहीं करे होंगी, क्योंकि मेरे उधर घर में उतना डस्ट नहीं आता है ना। फिर जब मैं यहाँ आकर रहने लगी हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर मैं नीचे वाली भाभी को बात करी कितना डस्ट आता है जी, तो उन्होंने अपना किचन दिखाया मुझे। देखो मैं सब पर्दे पर्दे उड़ा 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 के रखी हूँ, ताकि मुझे धोना धोना बार बार ना पड़े बोलकर। हाँ, मतलब जब यहीं ऐसे ही माहौल में रहना है तो कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना। पर मैं वैसे नहीं कर सकती ना जी, वीडियो बनाती हूँ तो सब कुछ पर्दे में डाल के रखूँगी तो दिखेगा क्या आपको, तो मेरा भी कोई प्रॉब्लम है ना। चलिए, हाथों हाथ मिक्सी जार को भी हल्के कांटे से धो लिया। अब वापस से किचन पर जो जो रखती हूँ ना चीज़ें, वो सारी चीज़ें रख रही हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा किचन को सजाना चाहती हूँ, वैसे किस तरीके से सजाऊँ आप मुझे थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हैं। बस 2-4 चीज़ें कुछ ख़रीदना चाहती हूँ, या तो फिर 2-4 चीज़ें, क्योंकि किचन काउंटर पर इतना ज़्यादा फैला कर रखूँगी ना, धोना मुझे ही पड़ेगा, तो उससे बेहतर है ना उतना नहीं करना है। 2-4 चीज़ें ऐसी जो आपको अट्रैक्ट करे, अच्छी लगें और मेरा किचन भी खूबसूरत लगे। आपके दिमाग में कुछ है तो ज़रूर बताना। चलिए, बारिश के दिन हैं तो बॉटल अंदर से धोने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही धूप खिलेगी तो मैं अंदर से बॉटल धोकर धूप में सूखने डाल कर आती हूँ। अभी तो फ़िलहाल ऊपर से धोकर अंदर तेल में पानी ना जाए इतना उंगलियों से साफ़ कर रही हूँ। देखिए, एक बूंद भी पानी नहीं जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, उसके बाद बॉटल्स धोकर उनकी उनकी जगह पर लगा दिया और सुकून वाली सांस ली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा किचन देखिए इतना चमाचम वाला साफ़ हो गया। सुबह से कंटिन्यू बारिश चालू है, अभी 2 मिनट के लिए रुका है। घने बादल तो हैं और नागपुर में रेड अलर्ट बोला गया है। चलिए, बारिश तो हो ही रही है पर उतनी बहुत ज़ोरों की नहीं है, और ऐसा बोला गया है क्लासेस भी ऑनलाइन लेंगे बोलकर। देखते हैं क्या होता है। यूसुफ आज क्लास जाएगा नहीं जाएगा, देखते हैं। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।